तो ये सिक्स पार्ट जो वीडियो का है उसका रिमेनिंग पार्ट मुहूर्त। तो मुहूर्त का ये जो श्लोक है ये बताता है, आर्द्र चित्रा विशाखा श्रवण अश्विनी, ये पांच नक्षत्र उग्र होते हैं। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वह उग्र स्वभाव होती है। मघा स्वाति ज्येष्ठा मूल व भरणी, ये क्रूर नक्षत्र होते हैं। ऐसे लोगों में दया की भावना कम पाई जाती है। ऐसा प्राचीन विचार है। वैसे अभी के टाइम में तो ये ग्रहों के कारण भी बदलाव आ जाते हैं। तब लोगों को ग्रह पता नहीं थे। इसकी व्याख्या जो लगध जी ने की है, महर्षि लगध का संभवतः प्रच्छन्न आशय है कि इन उग्र व क्रूर नक्षत्रों को शुभ कार्यों व मंगल कार्यों में वर्जित करना चाहिए। वेदों में भी कुछ नक्षत्रों को कर्म विशेष में त्याज्य कहा है, लेकिन इस प्रकार की सूची वहां उपलब्ध नहीं है। कुछ नक्षत्र ऐसा बोला गया है कि ये त्याज्य हैं कुछ कार्यों में, लेकिन ऐसी कोई सूची बना के उन्होंने दी नहीं। और जितने नक्षत्र अभी बताए गए क्रूर, वो शुभ कार्यों व मंगल कार्यों में वर्जित कहा गया है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कि बाद में लिखी गई किताब है, में बताया गया है कि एक एग्जाम्पल लिया है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यज्ञ कार्य में त्याज्य है, न पूर्वयो फाल्गुनियो न। ये जो मतलब है, एक कंफ्यूजन आता है कि जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ, भाई उस जमाने में बहुत सारे राजा महाराजा, जैसे अर्जुन का ही जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का था, और इसीलिए उनका अर्जुनी नाम, अर्जुनी से मिलता जुलता अर्जुन नाम रखा गया। तो क्या अर्जुन ने पूरी जिंदगी कोई यज्ञ ही नहीं किया? बहुत सारे किए, और वो तो उसी जमाने के थे, तो फिर कैसे कर लिया? असल में यहाँ इसका मतलब यह है कि यज्ञ की शुरुआत जब नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी उदित हो रहा हो तब नहीं करना चाहिए। इसका सेंस ये है। इसका सेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका ये नक्षत्र है वो यज्ञ कर ही नहीं सकते। चाहे क्रूर नक्षत्र हो, चाहे पाप नक्षत्र हो, चाहे जैसा नक्षत्र हो, सभी लोग यज्ञ कर सकते हैं। हाँ, यज्ञ की शुरुआत के वक्त में जो नक्षत्र उदित हो रहा है वो सौम्य नेचर का हो, तो उस यज्ञ, उस टाइम में शुरू किए हुए यज्ञ के सफलता के चांस ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है। ऋग्वेद में फाल्गुनी नक्षत्र को, जिसे बाद में पूर्व व उत्तर इन दो भागों में बांट दिया गया था, और मघा को विवाह योग्य कहा है। मतलब जो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी है, एक्चुअली में वो एक ही थे फाल्गुनी। इस नक्षत्र में और मघा नक्षत्र में विवाह का सबसे अच्छा फल मिलने का बताया गया है। तो अगर इन नक्षत्रों में विवाह होता है, 7 फेरे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। अघासु हन्यते गावोर्जिन्यो परिवर्ते, जो विवाह का रात में निकाला जाता है समय, अब तो हम लोगों का शादी विवाह सब रात में ही होता है, पहले ये दिन में हुआ करता था। तो रात्रि का कारण मुस्लिम्स, जो 1000 साल तक उन लोगों ने राज्य किया, तो डर के कारण लोग रात में करने लगे। तो वो जो विचार किया जाता है नक्षत्रों का, उस नक्षत्र को इसीलिए विचार किया जाता है कि सौम्य नक्षत्र जब हो तो शादी का उचित समय होता है। और उन सौम्य नक्षत्रों नक्षत्रों में भी अगर पूर्वा फाल्गुनी, मतलब पूर्वा ये फाल्गुनी नक्षत्र है, मघा है, तो अति उत्तम माना जाता है। यज्ञ की कुछ परंपराएं। तो यज्ञ संपादन से पहली तिथि, अर्थात दोनों पक्षों की चतुर्दशी को उपवसत नाम से जानते हैं। इस तिथि को चंद्रमा सूर्योदय के पहले होता है। तो आपने देखा होगा कि यज्ञ संपादन से पहली तिथि अर्थात दोनों पक्षों की चतुर्दशी को उपवसत नाम से जानते हैं। कभी आप सुबह उठ के अगर देखते हो, शायद कई बार अब तक देखा होगा कि सुबह सुबह पूर्व दिशा में जिधर सूर्योदय होना चाहिए, वहां सूर्य से पहले चंद्रमा नजर आ रहा होता है, दिन हो चुका होता है, हल्की सी लालिमा आ जाती है, चंद्रमा विराजमान होते हैं वहां पे।
इसका मतलब सूर्य से पहले चंद्रमा वहां पे उपस्थित है। वो जनरली चतुर्दशी का दिन होता है, चाहे वो पूर्णिमा का हो और चाहे वो अमावस का हो। तो ये बताया गया कि उपवसत नाम से जानते हैं इस तिथि को चंद्रमा सूर्योदय के पहले होता है। इसकी व्याख्या क्या की गई है? जब यजमान यज्ञ के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर संकल्प करता है, तब उसे पहले दीक्षा कार्यक्रम को अपनाना होता है। यह दीक्षा दिवस आधान दिवस नाम से भी धर्मशास्त्रों में जाना जाता है। जब अमावस या पूर्णिमा के अंत में यज्ञ संपादन करना है, तो उससे पहला दिन चतुर्दशी स्वमेव खुद से ही उपवसत दिवस हो जाता है। क्योंकि सारे यज्ञ ज्यादातर अमावस पूर्णिमा को ही होते थे, इसलिए उससे ठीक एक दिन पहले चतुर्दशी, दोनों चतुर्दशी शुक्ल कृष्ण, वो अपने आप उपवसत दिन हो जाता था। और चतुर्दशी से पिछला दिन अर्थात त्रयोदशी दीक्षा दिवस कहलाता था। उस दिन दीक्षा दी जाती थी, मानसिक रूप से प्रिपेयर किया जाता था राजा को कि अब आपको 2 दिन के बाद पर्व के दिन में यज्ञ कार्य में सम्मिलित होना है। तो ये 3 जो दिन हैं इनके नाम क्या है? पहला आधान या दीक्षा दिवस, दूसरा उपवसत, और तीसरा फाइनल यज्ञ, जो कि पर्व के दिन होता है। और आपके पर्व दो आपको पता है। ये 3 कार्य लगातार 3 दिनों में किए जाते थे। तेष्य विश्वदेवा ग्रहानागच्छति, तेष्य ग्रहेषु उपवसंति, स उपवसथा। उपवसत के दिन यजमान देवताओं का आवाहन करता है। उपवसत के दिन यजमान देवताओं का आवाहन करता है तथा वे प्रेम पूर्वक यजमान के घर में आकर तब तक निवास करते हैं जब तक यज्ञ संपन्न न हो जाए। यही उपवसत है। मतलब यज्ञ से, मेन यज्ञ से एक दिन पहले जब उपवसत किया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, तो उसी दिन जिनके लिए यज्ञ आप कर रहे हैं वो देवता वहां आके स्थापित हो जाते हैं। और वो तब तक वहां पे रहेंगे जब तक यज्ञ संपन्न करके उनको विधि विधान से विदा नहीं कर दिया जाता। आपने देखा होगा, पूजा में ब्राह्मण सारे देवताओं की आहुति करा के फिर उनकी विदा करते हैं, तब वो जाते हैं। दीक्षा दिवस को यजमान संकल्प करता है। जो पहला दिन, त्रयोदशी के दिन दीक्षा दिवस को यजमान संकल्प करता है तथा दीक्षा दिवस से यज्ञ समाप्ति तक इन बातों का पालन करने का निश्चय भी करता है। वे बातें इस प्रकार: मद्यपान या नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, निरामिष भोजन ही लेना, मैथुन का त्याग, भारी व्यायाम ना करना, लंबी यात्रा ना करना, जुआ ना खेलना, बार बार ना खाना, तामसिक या अधिक मसालों वाला भोजन त्याग देना, शरीर पर मालिश ना करना, सभी विलास संबंधी गंध आदि की वर्जना तथा कसे वस्त्र न पहनना। तो ये जो रूल है बहुत ही ज्यादा वैदिक है। वेदांत ज्योतिष आपने पढ़ा आज तक, और ये जो नियम है आज भी माने जा रहे हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो आज की आधुनिक पद्धति के हिसाब से। उसमें एक्यूरेसी और बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो एक सब्जेक्ट आपका इस सेमेस्टर का कंप्लीट हुआ आज। जी सर। सर